हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 12 ग्रॉस रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये ग्रॉस रूट्स डेमोक्रेसी का पार्ट 3 है जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़ के बारे में बताया गया है और इसकी मीनिंग है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। अर्बन एरियाज़ जैसे शहर, टाउन, कस्बा या विलेज, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा और नगर पंचायत के द्वारा चलाई जाती है। चलिए इस फिगर के द्वारा गवर्नमेंट के लेवल को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट, अर्थात नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। हर स्टेट के लिए, स्टेट के अंदर अब गांव भी आते हैं और शहर भी आते हैं, इसलिए इसके अंदर आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के द्वारा रूरल एरियाज़ को भी गवर्न किया जाता है और अर्बन एरियाज़ को भी गवर्न किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं और शहर में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है ज़िला पंचायत, ज़िला पंचायत के अंदर आता है पंचायत समिति, पंचायत समिति के अंदर आता है ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के अंदर आता है ग्राम सभा। और अर्बन एरियाज़ की बात की जाए, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल या सिटी काउंसिल या नगर पंचायत, और इनके अंडर में आते हैं वार्ड कमेटी और वार्ड कमेटी में आते हैं पीपल ऑफ द वार्ड। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल गवर्नमेंट इन बॉडीज़ के द्वारा चलाई जाती है और अर्बन एरियाज़ में, शहर में, गवर्नमेंट इन बॉडीज़ के द्वारा चलाई जाती है। सबसे पहले द बिग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। ये पिक्चर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की, जिसे क्रिएट किया गया था 1865 में। इसी तरह से हर सिटी के लिए, हर टाउन के लिए और हर विलेज के लिए उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिलिंग या नगर पंचायत होती है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। शहरी स्थानीय बॉडीज़ क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ अर्बन एरियाज़ के लिए, जैसे किसी सिटी के लिए, टाउन के लिए या गांव के लिए, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को ये राइट्स देता है कि वो डायरेक्टली अपने सराउंडिंग को मैनेज करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़, लोकल लोग अपनी बात को, अपनी समस्याओं को इनके सामने रख सकते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ आर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस structures in urban areas such as cities and towns, allowing local communities to participate directly in managing their surroundings। और इसके अंतर्गत आते हैं these bodies include municipal corporations, municipal councils and नगर पंचायत depending on the area's population size। और इन बॉडीज़ के फंक्शंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, जैसे रोड्स बनवाना, वाटर की सप्लाई करना, हेल्थ और सैनिटेशन की देखरेख करना, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करना, सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना बनाना। अर्बन लोकल बॉडीज़ ये भी सुनिश्चित करती है कि लोकल इश्यूज जो भी हैं उनको सही ढंग से एड्रेस किया जाए, साथ ही साथ सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए और अर्बन एरिया में, शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर जीवन की गुणवत्ता को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। देयर फंक्शंस इंक्लूड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल रोड्स, वाटर सप्लाई, ओवरसीइंग हेल्थ एंड सैनिटेशन, फॉर एग्जांपल वेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस एंड प्लानिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्बन लोकल बॉडीज़
ensure that local issues are addressed effectively, promoting community welfare and enhancing the quality of life in urban areas. द बिग क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पर दे का मतलब है अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? अर्बन लोकल बॉडीज़ आर वाइटल फॉर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी as they bring decision making closer to the people, ensuring that local needs and concerns are addressed. अर्बन लोकल बॉडीज़ गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया को लोगों के करीब लाती है। लोकल बॉडीज़ ये इंश्योर करती हैं, सुनिश्चित करती हैं कि लोगों की लोकल नीड्स को और कंसर्न को एड्रेस किया जाए। बाय डिसेंट्रलाइजिंग पावर they make governance more responsive and efficient, allowing for greater citizen participation in managing local affairs. ये बॉडीज़ डिसेंट्रलाइजिंग पावर के द्वारा गवर्नेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट बनाती हैं, जिससे स्थानीय मामलों के प्रबंधन में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो सके। दिस फोस्टर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कम्युनिटी, जिससे ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कम्युनिटी को बढ़ावा मिलता है। अर्बन लोकल बॉडीज एनेबल सिटीजन्स टू एक्टिवली एंगेज इन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग द ओवरऑल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर गवर्नेंस एंड द ग्रॉस रूट्स लेवल। अर्बन लोकल बॉडीज़ सिटीजन्स को, लोगों को डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में शामिल होना सिखाती है। इसके साथ ही साथ अपने अधिकार को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उनका प्रयोग करने में सक्षम बनाती है, जिससे ओवरऑल पूरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ढांचा मजबूत बनता है, जिससे ज़मीनी लेवल पर बेटर गवर्नेंस को योगदान मिलता है। इसलिए डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहीं तक, बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।